अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको ब्रांडिंग के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से आप ब्रांडिंग में अपना सिग्नेचर स्टाइल इनकॉर्पोरेट करके मार्केट में अपनी एक नीश बना सकते हैं विद इन द बिजनेस। सो स्टे ट्यून्ड। फर्स्ट पॉइंट किसी भी बिज़नेस में ये है कि आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना है आपने किस मार्केट में बिज़नेस करना है, कि मतलब किस प्रोडक्ट टाइप में आप प्रोडक्ट बिज़नेस करना चाह रहे हैं, आप सर्विस बिज़नेस करना चाह रहे हैं, या आप किसी भी किस्म का ट्रेडिंग का बिज़नेस करना चाह रहे हैं। तो पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है आप किस फील्ड में बिज़नेस करना चाह रहे हैं। तो जो भी फील्ड आप सिलेक्ट करें उसमें कोशिश आपकी ये होनी चाहिए आप ब्रांड के तौर पे मर्ज करें। अगर आप ब्रांडिंग नहीं करेंगे अपने बिज़नेस की तो आप किसी भी तरह से मार्केट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते अपने बिज़नेस को बाकियों से। फर्स्ट जो है, अगर आप क्लोथिंग ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड में आप आइडेंटिफाई करें आप नीश हाई एंड लग्जरी मार्केट को टारगेट करना चाह रहे हैं या आप मैस मार्केट इकोनॉमिकल लेवल पे टारगेट करना चाह रहे हैं। तो ये पहले ही आपकी सबसे पहले 2 कैटेगरीज बन गई, हाई एंड क्लोथ्स, लग्जरी क्लोथ्स, और उसके अलावा आपकी कैजुअल वेयर जो कि डे टू डे आप पहनते हैं उसमें। और इसमें भी मज़ीद डिफरेंट नीशेस हैं, जैसे कि अगर आप ट्रेडिशनल क्लोथ्स में जाना चाह रहे हैं जो हमारे पाकिस्तान में शलवार कमीज़ या इस तरह के क्लोथ्स हैं, या आप वेस्टर्न क्लोथ्स में जाना चाह रहे हैं, ये एक उसमें एक स्पेसिफिक नीश आ गई। फिर आपने देखना है कि इस नीश के अंदर मज़ीद कितने आपके कंपेटिटर्स मार्केट में मौजूद हैं और उन्होंने अपना ब्रांड किस तरह से बनाया हुआ है, और आर दे लाइक बिग नेम्स जिन्होंने पिछले 20-30 साल में अपना नाम बनाया और वो मार्केटिंग भी बहुत करते हैं, उनके मार्केटिंग एक्सपेंडिचर्स भी बहुत हैं, उनकी कस्टमर बेस भी लॉयल है। ये सारी चीज़ें आपने स्टडी करनी है ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि मार्केट में किस चीज़ के लिए रूम है। और मज़ीद जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट में मेरी पोजीशनिंग क्या होगी और मेरी एक इंडिविजुअलिटी उस ब्रांड में किस तरह रिफ्लेक्ट होगी, इसके बाद आपने कंसिस्टेंसी शो करनी है, हार्ड वर्क करना है, साथ ही साथ आपने उस ब्रांड की क्वालिटी मेंटेन रखनी है। ये तीनों चीज़ें जब आप कंसिस्टेंटली करते रहेंगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ब्रांड एक दिन में नहीं बनते, उसे बनते बनते सालों लग जाते हैं। तो आप अपनी तरफ से कंसिस्टेंट रहें, क्वालिटी मेंटेन करें, साथ साथ आप अपनी मार्केटिंग भी करते रहें, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका नाम बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि आप उस क्लोथिंग के अंदर रहते रहते किस तरह से आप एक्सपेंशन कर सकते हैं। एक्सपेंशन से मुराद ये है जैसे आप एक्सेसरीज़ में भी आ सकते हैं, नॉर्मल आप कैजुअल क्लोथिंग में काम करें तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आप ब्राइडल में भी जा सकते हैं कि नहीं। तो ये डाइवर्सिफिकेशन को भी माइंड में रखें, लेकिन फर्स्टली आपने अपना एटलीस्ट एक नीश में नाम बनाना है, उसके बाद आप डाइवर्सिफाई करें। और एक नीश में नाम बनेगा विद हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और क्वालिटी। और प्राइसिंग भी आपकी उन्हीं 3 फैक्टर्स से डिटरमिन होगी कि आप कितने कंसिस्टेंट है, हार्ड वर्किंग है, आपकी क्वालिटी क्या है, उससे आपकी प्राइस भी डिटरमिन हो जाएगी। और प्राइसिंग भी कंपेटिटिव रखें, मार्केट को स्टडी करें। अगर आपकी प्राइसेस कंपेटिटिव नहीं हैं तो किसी भी तरह आपका बिजनेस लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर सकता। नेक्स्ट, अगर हम टेक्नोलॉजी ब्रांड्स की तरफ आ जाएं, जैसे कि आप एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट, इन दोनों का कंपैरिजन लें। एप्पल जो है उसकी टारगेट मार्केट फ़र्क है, माइक्रोसॉफ्ट की फ़र्क है। एप्पल इज़ मोर गियर टूवर्ड्स लग्जरी प्रोडक्ट्स, और उसमें एक लग्जरी फील भी है क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स एस्थेटिकली भी बड़े प्लीजिंग हैं और डिज़ाइनर्स ने प्रॉपरली उसको थॉट थ्रू करके डिज़ाइंस बनाए। दूसरे एंड पे विंडोज़ देख लें, प्योर फंक्शनैलिटी पे बेस्ड है, उसमें एस्थेटिक्स पे इतना फोकस नहीं है, लेकिन उस फंक्शनैलिटी की वजह से उसकी यूज़र फ्रेंडलीनेस बहुत ज़्यादा है और उसी वजह से उसकी सेल्स भी बहुत ज़्यादा है। तो विंडोज़ एंड माइक्रोसॉफ्ट आर टारगेटिंग टुवर्ड्स द मैसेज, और जबकि एप्पल जो इट्स टारगेटिंग टुवर्ड्स द लग्जरी सेगमेंट ऑफ द मार्केट। और दोनों ब्रांड्स बड़े सक्सेसफुल हैं, माइक्रोसॉफ्ट भी बहुत सक्सेसफुल है, एप्पल भी, लेकिन अगेन उन्होंने अपनी नीशेस डिफाइन की हैं, अपने एक इंडिविजुअल सिग्नेचर ट्रेडमार्क जो है अपने ब्रांड के साथ एसोसिएट कर दी है। जैसे अगर आप पर्सनैलिटीज़ भी देखें, जैसे बिल गेट्स की पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है माइक्रोसॉफ्ट में, और आपको स्टीव जॉब्स की पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है एप्पल में। दोनों बड़ी फ़र्क किस्म की पर्सनैलिटीज़ हैं। एक इंसान जो है वो प्योर टेक्नोलॉजी पे फोकस्ड है, वेरी मच लाइक फोकस्ड ऑन द फंक्शनैलिटी, और उसके लिए कोई और कंसिडरेशन नहीं है। जबकि स्टीव जॉब्स जो है इज़ फोकस्ड मोर ऑन सिंपल डिज़ाइंस एंड सिंपलिस्टिक लेआउट्स। वो भी अगेन फंक्शनैलिटी पे भी काफ़ी हद तक फोकस्ड है, लेकिन ही इज़ नॉट एज फोकस्ड ऑन द फंक्शनैलिटी एज ही इज़ फोकस्ड ऑन द डिज़ाइन। सो अगेन नीशेस आपको डिफ़ाइन करनी पड़ती हैं, अपना स्टाइल डिफ़ाइन करना पड़ता है। एक दफ़ा आप अपना स्टाइल डिफ़ाइन कर लें और आपका कस्टमर जो है उससे कम्युनिकेट कर लें तो
क्लैरिटी आती है कस्टमर के माइंड में भी कि मैं किस चीज़ की तरफ ज़्यादा माइल हो रहा हूँ। अगर हम अगेन कंस्ट्रक्शन बिज़नेस की तरफ आते हैं तो उसमें आप ब्रांडिंग एग्जांपल सबसे बड़ी जो है वो डोनाल्ड जे ट्रम्प है। उस बंदे ने अपनी कॉन्ट्रैक्टिंग बिज़नेस को इस तरह से मार्केट किया कि वो एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बन गया और उसके बाद वो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स भी बन गया। खैर वो तो एक रेयर केस है। उसके अलावा भी अगर आप कॉन्ट्रैक्टिंग बिज़नेस में देख लें पाकिस्तान के अंदर आपको डिफरेंट स्टाइल्स और डिफरेंट नीशेस में डिफरेंट तरह के आर्किटेक्ट्स मिलेंगे। जैसे कि अगर आप नैयर अली दादा को देखें, ही इज़ फोकस्ड मोर ऑन द ट्रेडिशनल ओल्ड लाहौर मुग़ल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, वो आपको नज़र आता है उसकी बिल्डिंग्स में। और इसके अलावा अगर आप मॉडर्न की तरफ जाएँ तो मज़हर मुनीर जो हैं वो वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी मॉडर्न डिज़ाइन को पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ही हैज़ एक्सपर्टीज़ इन दिस। और अगर आप विक्टोरियन स्टाइल या आप स्पेनिश होम्स जो कि आजकल बड़े मशहूर हुए हैं पाकिस्तान में, अगर उस कैटेगरी ऑफ डिज़ाइंस में चले जाएँ आर्किटेक्चर में, तो आपको फैसल रसूल का नाम मिलता है। तो अगेन उन्होंने अपनी नीशेस बना ली हैं और उन नीशेस के अंदर वो काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये भी आपको कहूँगा कि आप ये ना समझें कि आपने एक नई नीश क्रिएट करनी है। आप क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट नीशेस। जैसे कि अगर आप स्पेनिश और कंटेम्प्रेरी का मिक्सचर बना लें, या आप ट्रेडिशनल और स्पेनिश को मिक्स कर लें, पाकिस्तानी ट्रेडिशनल जिसमें मुग़ल स्टाइल को और स्पेनिश स्टाइल को मिक्स करके भी बना सकते। क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी एक आइडिया है जिस पे आप, अगर आप अपकमिंग आर्किटेक्ट हैं या डिज़ाइनर हैं, आप फोकस कर सकते हैं और उस तरह से आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं कि यू आर नॉट जस्ट फोकस्ड ऑन वन डिज़ाइन, आप 2-3 डिज़ाइंस का जो अमेलगम है आप उस पर फोकस्ड हैं। ये एक मेरे ख्याल में जो अपकमिंग ट्रेंड्स हैं उसमें से एक हो सकता है। मज़ीद आपको कस्टमाइजेशन पे फोकस करना चाहिए कि पहला दौर था जिसमें आप लोगों को फोकस करते थे कि ये एक टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट के अंदर है कि अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो उस टेम्पलेट में रह के आपने कंस्ट्रक्ट करनी है चीज़, और आपकी स्पेसिफिक नीड्स वांट्स वो चीज़ें पीछे रह जाती थी। लेकिन अगर आप अपने कस्टमर को प्रपोज करें, चॉइसेस दें और उनसे आप फीडबैक लेके उनके लिए कस्टम डिज़ाइन निकालें किसी भी चीज़ में, तो वो भी एक एलिमेंट ऑफ ब्रांडिंग हो सकता है आपके ब्रांड के लिए। जैसे कि अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह देता हूँ, एक सूट है वो है रेडीमेड, वो 4-5 डिज़ाइंस हैं, उनके अगेंस्ट उन्होंने स्पेसिफिक साइजेस बना के कंपनी ने एक लॉट निकाल दी, कस्टमर ख़रीदता है, ठीक है, उनके लिए आसान है, इट्स चीपर, फैक्ट्री में बने हैं, उनको मैस प्रोडक्शन में बनाया गया है जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। एक स्टाइल ये है कि टेलर्ड सूट्स हैं आपके। अब टेलर मेड सूट जो है अगेन इट्स एक इंच उसकी आपकी बॉडी के मुताबिक है, इट्स उसके शोल्डर्स, उसके स्टाइल, उसकी जो फिटिंग्स हैं, आपकी सारा कुछ आपके इंडिविजुअल स्टाइल के मुताबिक है। उसमें जितनी ज़्यादा कस्टमाइजेशन आ जाए वो उतना ही लग्जोरियस और उतना ही आप कह लें यूनिक हो जाता है। तो मैं ये फोकस करूँगा कि आप अपना टच डालें किसी भी बिजनेस में विद योर ओन कस्टमाइजेशन फॉर द क्लाइंट एंड द कस्टमर्स। लास्टली मैं आपको यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मज़ीद आपको ब्रांडिंग के बारे में वीडियोस मेरे से चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझसे कह सकते हैं, और इस वीडियो को जितनी ज़्यादा लाइक्स मिलेंगी उतना ही मेरा जो चैनल है वो इसी बारे में, ब्रांडिंग के बारे में मज़ीद वीडियोस बनाएगा। तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।